ऋषि गौतम और अहिल्या का उद्धार। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि गौतम अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ मुनि थे। उनकी पत्नी अहिल्या अद्वितीय रूपवती और पतिव्रता नारी थीं। दोनों तपस्या और धर्मपालन में जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं में इंद्र ने अहिल्या के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी और अहंकार में भरकर उसने एक अनुचित योजना बनाई। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम से नदी पर स्नान करने गए, तब इंद्र ने उनका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने पहले तो कुछ संदेह किया, परंतु इंद्र का रूप देखकर वह भ्रमित हो गई। जब उसे सत्य का आभास हुआ, तब तक इंद्र वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद असली गौतम ऋषि लौटे। उन्होंने अपने योग बल से सारी घटना देख ली थी। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू अपने पुरुषत्व से ही वंचित हो जाएगा। फिर उन्होंने अहिल्या से कहा, तू अपने इस कर्म के कारण पत्थर बनकर इस आश्रम में पड़े रहना, जब तक श्री राम तेरे चरणों का स्पर्श न करें। ऋषि गौतम फिर वन को चले गए। अहिल्या शिला बनकर युगों तक वहीं पड़ी रहीं, केवल अपनी प्रायश्चित्त भक्ति में लीन। सदियों बाद भगवान श्री राम विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ उसी मार्ग से निकले। जब श्री राम वहां पहुंचे तो उनके चरणों का स्पर्श होते ही वह शिला दिव्य प्रकाश से कांप उठी और अहिल्या पुनः अपनी मूर्ति में लौट आईं। उन्होंने आंसुओं से राम के चरण धोए और कहा, प्रभु, आपके चरणों से ही मुझे मोक्ष मिला। राम ने कहा, हे महाभागे, तेरा पतिव्रत धर्म शाश्वत रहेगा। तेरी कथा युगों तक भक्ति का प्रतीक बनकर जीवित रहेगी। अहिल्या को फिर से उनके पति गौतम ऋषि के पास पहुंचा दिया गया और दोनों ने पुनः तपस्या में जीवन बिताया। शिक्षा यह कथा सिखाती है कि गलती के पश्चात सच्चे पश्चाताप से मुक्ति संभव है। ईश्वर का स्पर्श और भक्ति हृदय को शुद्ध कर देती है। पतिव्रता, सत्य और क्षमा, यही धर्म के 3 स्तंभ हैं।